टेप के ज़रिए लंबाई और चौड़ाई ये चेक करना चाहेंगे। देखें, थोड़ा सा नीचे करें। ये देखें, यहाँ पर जहाँ से बाल कमज़ोर हैं ये तकरीबन 7 इंच है। लगा वो उतरा और पीछे से क्या आया। आई मेरे मियाँ गंजे। अच्छा, पहले अहमद का सिर वॉश हो रहा है। पहले ब्लेड लगाने के बाद ना हमने क्या किया, फिर सर वॉश। देखो पीछे से देखो बाल अपने, पीछे देखो, पीछे पीछे। अब मेरी कैब संभाल ली गई है जी बेगम साहब। ये बंदा कौन है? पापा। कैसे लगे? अच्छे। पिछले व्लॉग में आपको रूम हमारा कुछ और नज़र आया होगा। इस व्लॉग में रूम आपको चेंज बिल्कुल नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले हम थे ऊपर तीसरे चौथे फ्लोर पे, अभी हम आ गए हैं जी बिल्कुल ग्राउंड पे। वहाँ पर बच्चे डर रहे थे काफ़ी ज़्यादा ना, इस वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। थंबनेल पे तो आप सब ने देख लिया है जी कि हमारा न्यू लुक कैसा आया है क्या नहीं है। अभी हमारी अपॉइंटमेंट है जी ये इसको जो है ना ताने ख़त्म करने की, ख़ास तौर पे बेगम साहिबा के। गंजी के अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? कौन से ताने? गंजी के। गंजी के ताने हैं। तो जी चलते हैं अभी क्लिनिक पे, और जो भी प्रोसेस है वो इंशाल्लाह आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। कराची की रोड्स, और अभी देखें जी हम लोग पहुंचेंगे ये सामने जौहर चुरंगी पे। हाँ जी, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि बिल्कुल यहाँ पर एक सीधा साधा रोड था, अब माशाल्लाह से वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्लाईओवर बना हुआ है। ये है जौहर चुरंगी। अब देखें यहाँ पर चुरंगी होती थी, हाँ जी, 4 रोड होती। असल में अहमद जिस वक्त ये चुरंगी होते थे ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानी और ट्रैफिक जाम होती थी, जिसकी वजह से है ना फ्लाईओवर बनाने के बाद और नीचे वो बन रहे हैं अंडरपास बन रहा है। हाँ, जैसे लालू खेत वाला। आज की तकलीफ कल का। कैब सारी जिंदगी के लिए उतर जाए। दुआ करना आप सारे बहन भाई कि अभी तो हम ट्रांसप्लांट नहीं नकली विग लगवा रहे हैं, और दुआ करना आप सब कि इनके असली बाल आ जाए। क्या पता उसकी गर्मी से इनके बाल ऊपर पहुंच चुके हैं जी। ये है हेयर स्किल क्लिनिक, और ये बिल्कुल ये वो है अलादीन की बिल्कुल अपोजिट साइड। तो अभी बैठे हुए हैं जी भाई के साथ ऑफिस में। और अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं सर, कैसे हैं? ठीक है। भाई के साथ जी हमारी कमिटमेंट 1-2 दिन से चल रही थी। तो एक तो मेरा प्लान था कि सर्जरी की तरफ आने का, लेकिन फिर मुबश्शिर सिद्दीक की जब मैंने वो वीडियो देखी, उसकी आंखें वगैरह सूजी हुई थी, तो बेगम साहबा काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। तो ये कह रही थी कि उस तरीके से नहीं भाई, तो सीधा तरीका ये है कि आप जो है ना जैसे कैप पहनते हो, तो ऐसे ही डुप्लीकेट कोई चीज़ लग जाए ऊपर, तो वो जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो सर से भी जो है ना हमने यही मशवरा लिया, और इन्होंने भी यही मशवरा दिया कि भाई आप ये यूनिट इंस्टॉल। इसमें ये होता है कि इसमें एक यूनिट है जो कि ये Q6 आइकॉन MGM और ये जितने भी स्विसलेट हाई क्वालिटी यूनिट होते हैं, तो इनकी लाइफ थोड़ी सी कम होती है। लेकिन ये जो हमने प्रोडक्ट तैयार की है ये सारी हमने स्पेशल बनवाई है, जो कि मटेरियल वही है जो Q6 और आइकॉन में जो लगता है, जो कि TV स्टार यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें हमने एक बारीक मोनोफ्लामेंट बॉर्डर बनवाया है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ ज़्यादा है, नेचुरल लुक ज़्यादा है। और ये देखें बिल्कुल ही जब लग जाता है इसकी जाली फ्रंट की कट जाती है, और ये बिल्कुल एक एक बाल ऐसा लगता है सर के अंदर से निकल रहा है। ये देखें अभी हम इनका ये साइज़ लेने लगे कि किस तरीके से साइज़ दिया जाता है। तो हमने क्या करना है, इनका पहले फ्रंट से हमने 4 फिंगर या 3 फिंगर पर आईब्रो से एक निशान लगा देना है। जैसे कि ये देखें, अब ये 4 फिंगर पर है, तो हम 3 फिंगर पे भी लगा सकते हैं और 4 फिंगर पे भी। लेकिन एक नेचुरल लुक देने के लिए 4 फिंगर ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि बालों ने भी थोड़ा सा आगे आना होता है। तो हम क्या करेंगे, 4 फिंगर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन बाद में अगर हम ऊपर नीचे करना चाहें तो कर सकते हैं। लंबाई और चौड़ाई ये चेक करना चाहेंगे। देखें, थोड़ा सा नीचे करें। ये देखें यहाँ पर जहाँ से इनका गंजापन ख़त्म, एक बाल शुरू है और गंजापन है, वैसे तो 9 इंच तक है, जहाँ से बाल कमज़ोर हैं ये तकरीबन 7 इंच है। देखें, 2 भाइयों ने अहमद को पकड़ा हुआ है। डिसाइड हो रहा है कि अहमद के बाल कौन से। अच्छा, मुझे तो ये अच्छे लग रहे हैं बाल, आला पलवार की तरह बड़े बड़े बाल रखवा लो और एक ले लो चिमटा। परफेक्ट लगेंगे अहमद, बहुत अच्छे लगेंगे। वो लगा वो उतरा और पीछे से क्या आया। आई मेरे मियाँ गंजे।
देखिए ये बाल भी अहमद को अच्छे लग रहे हैं, बड़े बड़े। अहमद ये रहने तो मजनू बन जाएंगे। ऐसे नहीं अच्छे लगेंगे ऐसे। ये यानी कि वो सेटिंग कर है ना, सेटिंग करें कि कौन सी अच्छी लगेगी कौन सी नहीं। अपनी सीट पे बैठ गए हैं जी, और मेरे जो बाल हैं वो नहा के आ गए हैं। हाँ जी। ये तो अभी मेरे ख्याल में इसको टेप वगैरह जब आपने पकड़ना है ना फ्रंट की जाली की साइड पकड़ना है, जाली वाली साइड पकड़ के जब आप इसको पूरा गीला करोगे, गीला करने के बाद यहाँ पर शैम्पू डाल के ना हेयर ब्रश के साथ आपने इस तरीके प्यार प्यार से कंघा करोगे, शैम्पू पूरे बालों में इस तरीके फैलाओगे। जैसे हम अपने बालों के तरीके हम ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करना। फिर आपने क्या करना है, इस तरीके इसको सीधा करके ना ऐसे सर के ऊपर रख दो। ऐसे सर के ऊपर रखने के बाद फ्रंट के बाल ऊपर उठा लेने आपने। सही, ये वाला फ्रंट के बाल उठाने के बाद आपने पूरा 4 फिंगर अपना माथा रखना है। हाँ 4 फिंगर माथा रखने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसको सीधाई देखनी है यहाँ से सीधा। अच्छा, टेंट पे जो ये रुआ है ये उतारना पड़ेगा। वैसे जब आप टेप जब चिपक आ जाएगी ना उसके ऊपर फिर आपको उतारने की जरूरत नहीं है। वैसे चिपक जाएगी, लेकिन आप कहते तो लगा रहे ताकि पकड़ बहुत अच्छी हो जाए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बस इतना ध्यान रखना बाल तो है नहीं, ये ना खाल उतर जाए। अभी तुम सब्र तो करो। देखो तो सही आगे होता है क्या। 100 के 20 कितने हैं, ये तो बाल लगने के बाद पता लगेगा। अच्छा, यहाँ पर कोई भी भाई है बहन, यानी कि बहन अपने हस्बैंड के लिए आए तो अगर हमारा नाम लें स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। हमने पहले ही बहुत एक कम रेट रखा होता है, तो हम हाँ जी। स्पेशल डिस्काउंट दिया, तो वही डिस्काउंट हम आपको भी स्पेशल देंगे जो इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, पहले अहमद का सिर वॉश हो रहा है, पहले ब्लेड लगाने के बाद ना हमने क्या किया, फिर सर वॉश करना है। लेकिन एक सुबह वॉश करके आए थे घर से, कोई मसला नहीं है। अब दोबारा वॉश हो रहे हैं। वॉश करना है। अगर ये मार्कर का आप निशान लगा देते हो ना 4 फिंगर के ऊपर, हम्म। फिर आपने क्या करना है, इस तरह टेप खोलनी है। ये ये टेप। सब सीखती जाओ। हाँ जी, देख रही हो ऐसे नीचे इसके चिपकन है ना, डबल टेप है। जी डबल टेप है, क्योंकि मेन जो है ना आपकी, भले पीछे आप छोटे छोटे पीस भी लगा सकते हैं, एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो। ज़रूरी जो नहीं main- कि ये क्लच लगाएं, लेकिन मेन पे ये क्लच लगानी पड़ेगी। मेन आपको जो है ना बिल्कुल जाली के क्लोज के हिसाब से लगाना है। जाली के क्लोज के हिसाब से लगाना। क्योंकि जाली आगे जो होगी ना वो फुल क्लोज लगी होगी और साफ टेप लगी होगी, तो समझ लो अच्छे तरीके चिपक आएगी आपकी। हाँ जी। क्योंकि अगर फ्रंट पे अगर नॉर्मल आप टेप लगाओगे ना तो आगे से फ्रंट दिखेगा आपको। सही। हमने क्या है, फुल क्लोज ये करके लगाइए ना तो फिर वो नहीं दिखेगा। बिल्कुल। जब आप ये टेप उतारोगे नाखून से टेप उतारनी है, हाँ जी, ठीक है, 2 दिन में या 3 दिन में या 1 हफ्ते में चेंज कर दिया करो टेप। सही है। फिर क्या होगा, अगर यहाँ पर चिपक है ना हाँ तो आपने जो अल्कोहल वगैरह हो गया वो ले लो, या पेट्रोल ले लो, रुई में भिगोगे ना पेट्रोल और यहाँ रगड़ेंगे वो उतर जाएगा। अगर यहाँ पर भी चिपक है सर के ऊपर तो उधर भी आपने जब रगड़ोगे तो यानी कि ये कह रहे हैं कि नाखून पॉलिश वाला थिनर जो होता है ना, उससे भी कर सकते हो, उससे और पेट्रोल ले लो, पेट्रोल से भी कर आप सकते हैं। इसको कर सकते हो। सही। क्योंकि चिपक फैल जाती है ना तो वो लाजमी करना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी इसके बाद कटिंग होगी, इसके हाँ। बाद भी कटिंग होगी। अब हेयर जैसे स्टाइल निकलेगा जी। हाँ जी, हेयर स्टाइल बनाएंगे, पेट्रोल से और साफ करके तिल्ली लगा देख लें, ये आपने फोकस करना है जो कैसे मैंने मजीद देखो आपने अभी इधर। ये इस तरीके लगाने और इस टिक्के के ऊपर बैक साइड लगाना। पे आ जाए। इस टिक्के के ऊपर ये नोक का हिसाब रखना है ये आपने, देखो। दबाना है थोड़ा सा, फिर 2 फिंगर पीछे की साइड रखना है और इधर लगाना है। ये देखें, जब आपने यहाँ आधी लगा लेनी है ना, अब फ्रंट चेक करना है हमने। आप फ्रंट दिखाएं, अब फ्रंट क्या होता है हमने देखना होता है यार सही लगा है नहीं लगा। अगर सही नहीं लगा बावजूद आप उतार के दोबारा भी लगा सकते हैं। सही है, और आपने अगर जब लगा लेते हो ना ऐसे 4 फिंगर से हाथ चेक करना है पूरा सही लगा होगा। पूरा फिट है। आपको क्या करना है, फिर बैक साइड से आपने इसलिए 2 फिंगर पीछे लगा देना, हाँ जी, ऐसे पकड़ कर देना। अब जब मैंने ब्लेड लगाया तो वो चिपक गया, अब ये बाल आ जाएंगे। ये बात है। अब क्या होगा, इन बालों की हमने अभी मिक्सिंग कटिंग करनी है, side कटिंग में। करनी है। फिर आप जब आपके बाल से किस तरह आप कटिंग करते हो जब थे जी, क्यों कौन सी मांग, साइड मांगती है बैक साइड? ये राधे मोहन थे। कभी तो मेरे सेंटर में तो कभी उधर, बस आप कोई सा भी बुड्ढों वाला हेयर स्टाइल बना दें। नहीं बूढ़े थोड़ी हो, ये अभी तो नौजवान हो रहे हैं। नौजवान हो। हाँ, अब वो गाना कौन सा है? आ, अभी तो मैं नौजवान हूँ।
वाह वाह। वाह वाह, अभी बन गए हैं अहमद नौजवान, ये देखें माशाल्लाह से। अच्छा, बाल लगवाने वाला भी अहमद है और लगाने वाला भी अहमद है ना। ये देखें अभी माशाल्लाह से अहमद साहब के बाल अच्छे हो गए। चले, जब लग जाते हैं ना, पूरी हेयर कटिंग बन जाती है, तो फिर आपसे मिलते हैं। ये वही अहमद है जी आप सबके सामने। मजीद को लॉस करें। मेरी काफ़ी सारी बहनें कि भी वो जिन्होंने मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि अहमद भाई बाल लगवा लें, बाल लगवा लें। तो कैसा लग रहा मुझे? नौजवान हो गया। दिखाओ ना, कटिंग दिखाओ ना। ये देखे काफ़ी बड़े बड़े ना, और भाई देखे कटिंग कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इनके ना बालों के साथ बिल्कुल मिक्सिंग कर रहे हैं। हाँ जी, ऐसा पता ही ना लगे किसी को आपने बाल भी लगाया हुआ है। कटिंग देखे किस तरीके से हो। ये तो हम ज़ाया थी क्या? जी ये ज़ाया हो गया, नहीं तो इसको दोबारा उठा के दोबारा लगाने से जाने में। नहीं वो ज़ाया हो जाते हैं। अब क्या करें हम लोग ने इनके साथ बाल बिल्कुल पतले कर रहे हैं और कम कम काट के ना इनके बालों के साथ अब मिक्सिंग कर देते हैं। सही। चलें जी, फाइनल लुक आपको दिखाते हैं, कटिंग हो जाए। हाँ जी, फाइनल लुक दिखाते हैं। और पता नहीं मैं बेहोश होती हूँ या फिर अहमद साहब बेहोश होते हैं, कोई एक ना एक तो बेहोश होना ही है। लठ उलझी सुले जा रे मैं न लगाऊंगी हाथ बेगम साहब कह रही है कि से। तुम्हें जो है ना थोड़ा सा अजीब लगेगा ना। मैंने कहा मैं तो आज खुद को आईने में देख के वैसा फील कर रहा हूँ जैसा मैं आज से 20 साल पहले था। जुल्फी। अहमद की वो तस्वीर भी दिखाऊंगी। ये है जी मेरा हेयर स्टाइल, वैसे जो मैं हेयर स्टाइल बनाता था ना जब मैट्रिक वाली तस्वीर दिखाऊंगी ना अहमद की। यही हेयर स्टाइल है। हाँ, यही वाला हेयर स्टाइल था। अभी ज़रा शक्ल भी कुछ और लग रही है, चेहरा फेस ज़रा चौड़ा लग रहा है अहमद का, है ना। इससे फेस ज़रा ना खुला खुला सा लग रहा है एकदम से। चले फाइनल लुक आपको दिखाएंगे, आप इंतज़ार करना, जाना कहीं नहीं। देखो पीछे से देखो बाल अपने, पीछे देखो, पीछे पीछे देखो। अच्छा, सही। आप सबको कैसा लग रहा हूँ जी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर सही है? तुझे ना दोबारा दिला दो। सही है अहमद? राबिया को अजीब लग रहा है, मुझे खुद को अजीब लग रहा है। कुछ दिन बाद आदत पड़ जाएगी। मेरे बच्चों का देखने वाला फेस होगा आपको हम घर पे जाकर ना बच्चों का एक्सपीरियंस दिखाएंगे, रिएक्शन दिखाएंगे कि बच्चे आया क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अहमद के कज़न वगैरह नहीं पहचान पाएंगे। हाँ, चले अहमद हमारे कज़न के घर यहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सही है। सही है भाई। ये देखें अहमद की फाइनल लुक शीशे में। इधर नहीं, इधर देखो। अस्सलाम वालेकुम जी, ये वही अहमद है जिसको आप पहले देखते थे हाँ जी, और आज भी देख लें। और अभी देखेंगे आप बगैर कैप के अहमद को। हाँ इंशाल्लाह, कैब अभी गई छुट्टी। चले। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जवान हो गए, पहचाने नहीं जा रहे। नहीं वैसे आपने ठीक कहा था कि आपको जो है ना फिर बाद में देखा मेरे शीशे के सामने कह रही तुम मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहे हो, वही हो ही नहीं तो। माशाल्लाह जी पूरा अमला आपका बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। माशाल्लाह भाई खुद कोऑपरेटिव है, हाँ जी हाँ जी ज़बरदस्त किस्म के, हाँ जी। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा स्टाफ है। हाँ जी हाँ जी साफ़ सुथरा माहौल, साफ़ सुथरा काम, ज़बरदस्त। हाँ जी। तो अभी मैं आपका ज़रा ये यूनिट दिखाना चाहूँगा करीब से कि इसमें क्या आपकी यूनिट की क्या खूबी थी। जैसा कि आपने देखा इनके कि इसमें सर से ऐसे ही नज़र आ रहा है जैसे कि एक एक बाल सर के अंदर से, और अगर हम थोड़ा सा इस तरफ देखें, जेल के अंदर से ये निकल देखें, ये जो है ना बिल्कुल एक एक बाल सर से निकलता हुआ महसूस हो रहा है। चलिए,
राबिया अहमद के सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट भाई की तरफ से मिलेगा। कराची ब्रांच में लाहौर जाएं, वहाँ पर भी मिल सकता है आपको, इस्लामाबाद जाएं वहाँ पर भी इंशाल्लाह, जहाँ जहाँ भाई की ब्रांचेस हैं। खुश रहे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अच्छा राबिया, कोई और सामान है इसका तो वो भी ले लेते हैं, फिर चलते हैं। हाँ जी, अब मेरी कैब संभाल ली गई है जी बेगम साहबा की। कैप नहीं, पग। हाँ चलो आ जाओ, चलें जी निकलते हैं घर की तरफ। और बच्चों का जो वो है ना, वो क्या कहते हैं कि वो कितने एक्साइटेड होते हैं देख के, तो ये वहाँ चल के पता चलेगा कि वो कितने एक्साइटेड हैं हमें देख के। फाइनली जी अपने रूम पे आ गए। अब बच्चों का जो है वो देखते हैं जी। तुम साइड पे हो जाओ, अस्सलाम वालेकुम। ये बंदा कौन है? पापा कैसे लगे? अच्छे हाँ? अच्छे अच्छा तुम कैसे कह रही पापा कैसे करेंगे? जवाब का कितना बड़ा मुंह खुला हुआ है। हाँ? क्यों बदल लेगा हाँ, पापा के खींच के बाल देख रहे क्या उसने नकली है। पापा के बाल आ गए। जी हाँ? जी जवाद साहब क्या देख रहे हो? देखने दो मुझे। मैं तो डर गया था कि कहीं बच्चे मेरे जो है ना मुझे पता नहीं पहचानते हैं या नहीं पहचानते, कुछ पता नहीं है। तो हाँ, अक्सा पहचान गई। अक्सा कह रही है मेरे पापा है। हाँ? जी पापा अच्छा लग रहा है, पक्की बात है ना? जी हाँ भाई, पापा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ भाई कैसा लग रहा है? पक्की बात है। चलें जी, आप सबको कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। आपको आपका अहमद जी कैसा लग रहा है? काफ़ी थक गए थे हम लोग वहाँ से आते ही, तो ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था, तो अभी उठाऊँ। आप सबकी राय मुझे लाजमी से चाहिए कमेंट सेक्शन में कि अब कैसा लग रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है। बेगम साहिबा के भी ताने जो है ना वो भी उम्मीद काफ़ी के ख़त्म हो गए हैं। इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिएगा क्योंकि बेगम साहिबा सो रही हैं इस वक्त, और मैं समझ लें कि थोड़ी देर हुई है अभी नींद से उठा हूँ, थोड़ा हाथ मुँह धोया, फ्रेश हुआ हूँ। तो मैंने कहा आप सबसे अल्लाह हाफिज़ करना भूल गया था। अब हम भी हो गए जी। कंगी वाले कंगी में ढूंढ रहा था, तो हादिया कह रही है पापा कंगी क्यों ढूंढ? मैंने कहा बेटा अब हमें भी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।